हेलो दोस्तों, यूटीआई क्वांट एनएफओ के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। जनवरी 2 से जनवरी 16 के बीच में एनएफओ की डेट है। फंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, बेंचमार्क रहने वाला है बीएससी 200। फंड मैनेजर है मिस्टर श्रवण गोयल। अब देखिए, यहां पर थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच होने वाला है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि यहां पर फैक्टर बेस्ड अप्रोच होने वाला है फंड मैनेजर का। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है, इनफैक्ट रिसेंटली भी आप देखेंगे, जैसे एसबीआई क्वांट फंड या फिर आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट फंड, तो ये जो क्वांट स्ट्रेटेजी से रिलेटेड बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं। तो यहां क्या चीजों पर मेन डिफरेंस है ट्रेडिशनल फंड से? ट्रेडिशनल फंड कौन सा हो सकता है? जैसे एक्टिव फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप फंड। अब उन फंड्स में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मान लीजिए एक फ्लेक्सी कैप फंड है, वहां पर फंड मैनेजर, उनकी रिसर्च टीम फिर टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच पर बहुत ज्यादा फोकस रहता है। क्वांटिटेटिव कंपनीज को देखा जाएगा, उनके नंबर्स को देखा जाएगा, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कैसा है, कस्टमर का किस तरीके से फीडबैक, तो उन सब के बेसिस पर फंड मैनेजर और रिसर्च टीम अपना एक व्यू बनाती है और फिर बाय सेल होल्ड जो भी है डिसीजन लेती है। तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा फंड मैनेजर रिसर्च टीम का थोड़ा बायसनेस रहता है। यहां पर वो बायसनेस नहीं रहता है। यहां पर एक मॉडल है और वो मॉडल किन फैक्टर्स के साथ मिला हुआ है? फॉर एग्जांपल मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, वॉलेटिलिटी, इन सब फैक्टर्स के बेसिस पर एक मॉडल बनाया जाता है। रूल बेस्ड मॉडल्स होता है। और यहां सबसे बड़ा डिफरेंस, ह्यूमन इंटरवेंशन कम है फैक्टर बेस्ड में। यहां ह्यूमन इंटरवेंशन है। अब मान लीजिए कोई मॉडल कहे कि सेल, हमको लगता है कि सेल होना चाहिए, लेकिन फंड मैनेजर सोच सकता है कि नहीं, सेल नहीं होना चाहिए। भले ही सोच लीजिए किसी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा हो, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि मुझे ऐड करना चाहिए। तो ये एक डिफरेंस है। यहां थोड़ा फंड मैनेजर या ह्यूमन इंटरवेंशन कम है फैक्टर बेस्ड अप्रोच पे। अब कौन से 4 फैक्टर्स पर फोकस है? जैसे मोमेंटम फैक्टर, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है या प्राइस अगर नीचे जा रहा है तो उसके बेसिस पर, उनके ट्रेंड के बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा। फिर क्वालिटी, कंपनीज की क्वालिटी को कैसे आप नापेंगे, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ईपीएस या जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है, वो क्वालिटी वाला फैक्टर आ गया। फिर लो वॉलेटिलिटी का फैक्टर, कि मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है लेकिन जो कंपनी है या जो स्टॉक है उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। फिर वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग कम है, प्राइस टू बुक कम है, डिविडेंड यील्ड ज्यादा है। तो ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पर रेटिंग होती है और इंडेक्स यहां पर बनता है। अब देखिए, ये जैसे यूटीआई ने एनालिसिस की है कि बीएससी 200 टीआरआई का रिटर्न्स आप देखेंगे 2005 से 15.3% है। ये देखिए बैक टेस्टेड डेटा है। और अगर आप चारों ही फैक्टर्स को देखेंगे तो अलग अलग तरीके से यहां पर रिटर्न्स ज्यादा मिला है। यस, जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है कहीं पर, जैसे फॉर एग्जांपल लो वॉलेटिलिटी में रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छा है। ठीक है, सबसे ज्यादा रिटर्न मोमेंटम में है लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न थोड़ा सा कम हमको देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग आपको एक्सपीरियंसेस देखने को मिलेगा और इन चारों फैक्टर्स के बेसिस पर मॉडल यहां पर तैयार होगा। ऐसा नहीं है कि फंड में सिर्फ एक ही फैक्टर रहने वाला है। तो इन फैक्टर्स को कंबाइन किया जाएगा, उसके बेसिस पर यहां पर चेंजेस होते रहेंगे कंपनीज के मार्केट साइकिल के बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर को ही पूरा फोकस में रखा जाएगा, बट जो की फैक्टर यहां मोमेंटम यहां पर होने वाला है, कोर एलोकेशन का पार्ट एक तरीके से आप मान सकते हैं। क्वालिटी और वैल्यू कुछ हद तक काउंटर साइक्लिकल है, कभी क्वालिटी चलता है, जरूरी अगेन ऐसा कोई रूल नहीं है, बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि क्वालिटी चल रहा है तो हो सकता है वैल्यू फैक्टर उतना काम नहीं करे। सिमिलरली मोमेंटम फैक्टर बहुत अच्छा चल रहा है तो लो वॉलेटिलिटी वाला फैक्टर उतना काम ना करे। तो ये जनरली अगेन डिपेंड करता है मार्केट टू मार्केट, लेकिन ये अब ये मॉडल और उनके इंडिकेटर के बेसिस पर एलोकेशन डिसाइड होगा। अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल FY21 में वैल्यू फैक्टर अच्छा चला, क्वालिटी फैक्टर उतना अच्छा नहीं चला। सिमिलरली 2019 में देखिए क्वालिटी फैक्टर अच्छा चल रहा है, वैल्यू फैक्टर यहां पर अच्छा नहीं चल रहा है। तो थोड़ा बहुत हमको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अभी देखिए पिछले 2-3 साल से वैल्यू फैक्टर अच्छा चल रहा है, क्वालिटी नहीं चल रहा है। अब 2025 FY25 में देखिए क्वालिटी और वैल्यू आसपास है। तो जिस तरीके का वो मॉडल होगा उसके बेसिस पर यहां पर रहेगा, बट यस थोड़ा बहुत काउंटर साइक्लिकल वैल्यू क्वालिटी होता ही है। सिमिलरली मोमेंटम, लो वॉलेटिलिटी। अब ये फंड मैनेजर, उनकी जो टीम है, उनका काम है किस तरीके से वो एलोकेट करते हैं। अब यहां पर फंडामेंटल रिसर्च पर तो फोकस रहेगा ही। अब फैक्टर एलोकेशन का तो एक मॉडल बना दिया, अब वो मॉडल फंड हाउस ने बनाया हुआ है, लेकिन मॉडल के साथ सपोर्ट करने के लिए, अब मॉडल में तो कोई भी कंपनी आ सकती है, ऑलमोस्ट 5000 कंपनी बीएससी में लिस्टेड है, लेकिन जो रिसर्च कंपनी है
उनका तो पहले फिल्टर किया जाएगा, तो वो जो फिल्टर है यूटीआई फंड मैनेजमेंट जो टीम है वो करेगी। स्टॉक सिलेक्शन पहले होगा, जो यूटीआई रिसर्च टीम है, फिर स्टॉक सिलेक्शन के बाद टॉप डाउन जो अप्रोच है उसके बेसिस पर, और उसके बाद में टॉप डाउन अप्रोच होगा, और फिर फैक्टर एलोकेशन के मॉडल के द्वारा यहां पर वेटेजेस है वो दिए जाएंगे। फिर इंटरनल नॉर्म्स भी उनके रहने वाले हैं। तो टोटल देखिए 438 कंपनीज जो है एएमसी की है, और यूटीआई क्वांट के यूनिवर्स में 342 कंपनीज यहां पर फिट हो रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, लिक्विडिटी, साइज, फ्री फ्लोट, उसके बेसिस पर बहुत सारी कंपनियां छट जाती है। अब हर कंपनियों की फैक्टर बेस्ड स्क्रीनिंग होगी, मोमेंटम, क्वालिटी, वैल्यू, लो वोलेटिलिटी के बेसिस पे, और वो जो मॉडल है उसके बेसिस पे 50 to 100 स्टॉक्स यहां पर लिए जाएंगे। सेक्टर जो होगा, मतलब किसी भी सेक्टर में 40% से ज्यादा वेट नहीं होगा। बेंचमार्क में कोई सेक्टर का 5% वेट है तो 5 + 20 25 तक वो जा सकता है। टॉप 10 होल्डिंग 60% से ज्यादा नहीं हो सकती है। चर्निंग यहां पर हाई रहने वाली है दोस्तों। तो ये सब कुछ डिफरेंस यहां पर रहने वाला है, मतलब यहां पर मॉडल्स ज्यादा काम करेंगे, मतलब यहां मॉडल ज्यादा काम करेगा, और जो फंड मैनेजमेंट और जो टीम है उसका काम रहेगा ओवरऑल कंपनीज को यहां पर जो फर्स्ट स्टेज है यहां पर स्टॉक्स इलेक्शन करना, उसके बाद मॉडल के बेसिस पर चलता रहेगा। तो लास्ट में एक चीज समझनी है, ये जो क्वांट बेस्ड फंड्स हैं ये थीमेटिक फंड है। रिसेंट में एसबीआई क्वांट, कोटक क्वांट, आदित्य बिरला सन लाइफ क्वांट, ये सब कुछ नए फंड्स आए हैं। यहाँ पर एक यूनिक और डिफरेंट अप्रोच यहाँ हो सकता है। अब यहाँ जो आउटकम होगा मे बी 5 साल के बाद वो डिफरेंट बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ ह्यूमन इंटरवेंशन कम है। बेंचमार्क से ये फंड्स जो हैं उनकी स्टॉक पिक्स जो है वो बहुत ही डिफरेंट जा रही है, तो एक अलग एक्सपीरियंस जरूर होगा। तो जो मार्केट में एक्सपीरियंस्ड हैं जो इन्वेस्टर, जिनको कुछ ऑलरेडी उनका एक पोर्टफोलियो बन चुका है, तो यहां पर कुछ अलग टाइप का कुछ फंड्स को देख रहे हैं, तो वो क्वांट फंड्स को यहां पर स्टडी कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर जो बहुत नए इन्वेस्टर्स हैं तो उनको एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका फंड को देखा जाए तो जनरली लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप टाइप के आप कंसीडर कर सकते हैं, हाइब्रिड को भी कंसीडर कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो मोस्टली सैटेलाइट पार्ट के हिसाब से कोई भी क्वांट फंड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है दोस्तों, क्योंकि यहां पर फैक्टर बेस्ड है। भविष्य में किस तरीके से हमको आने वाले टाइम में डेटा मिलेंगे कि किस तरीके से अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग मार्केट में काम कर रहे हैं। तो लास्ट में दोस्तों बैक टेस्टेड मॉडल्स के ऊपर यहां पर फंड्स आ रहे हैं, ये भी फंड आया हुआ है। यस, बैक टेस्टेड रिजल्ट आप मान सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट आए हैं, लेकिन वो एक नेट प्रैक्टिस की तरह है। जब मेन मैदान में आएंगे किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो इंपॉर्टेंट देखा जाएगा, और उसके लिए किसी भी फंड को 2-3 साल का समय देना चाहिए। तो रिस्क यहाँ ज्यादा हो सकता है, और इनफैक्ट किसी भी इक्विटी फंड में रिस्क ज्यादा हो सकता है, तो एसेट एलोकेशन को चेक में रखिए। लेकिन लास्ट में अगर आप देखेंगे रिजल्ट कुछ यूनिक या डिफरेंट आ सकता है, अच्छा खराब हमको अभी नहीं पता है। लॉन्ग टर्म में अभी फंड हाउस ने किस टाइप के स्टॉक सिलेक्शन किए हैं, मॉडल किस तरीके से काम किया है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों हम गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड एमएफडी हूं, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। साथ साथ में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर भी मैं रह चुका हूं। अभी प्रेजेंट में, पास्ट में बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैंने मैनेज किया है और अभी भी कर रहा हूं। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर गोल बेस्ड गाइडेंस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। आपके लिए स्मार्ट और क्यूरेटेड इन्वेस्टमेंट प्लान पर भी हम डिस्कस कर सकते हैं। गोल क्या हो सकता है, रिटायरमेंट इनकम, वेल्थ क्रिएशन, बच्चों की एजुकेशन, ये सब कुछ गोल्स हो सकते हैं। जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनका हम एग्जीक्यूशन पर सपोर्ट करते हैं, उनके पोर्टफोलियो का हम रिव्यू करते हैं। ऑलरेडी आपका 2 साल 3 साल पुराना पोर्टफोलियो उसका रिव्यू करना है तो हम रिव्यू भी कर सकते हैं, रिव्यू सपोर्ट भी मिलता है, रीबैलेंसिंग सपोर्ट मिलता है, एसेट एलोकेशन और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में एक्सेस भी आपको मिलता है। तो उसके लिए अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ साथ में अगर आपको अपने गोल को पाना है, उसके लिए कंसल्टेशन करना है, तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप चेक कर सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।